missed you so much. I really missed you a lot. तुम्हें मिस करते हुए मुझे इतनी बड़ी रियलाइजेशन हुई कि हर लड़की शादी के बाद हनीमून के लिए जाती है, उसके साथ उसका एक पति होता है, पर उसके पास रोहन जैसा दोस्त नहीं होता। यार तुम्हारी शादी होने जा रही है, अब खाली हाथ तुम्हें ऑल द बेस्ट या कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भी अच्छा नहीं लगता। पमी, ये तोहफा तुम्हारे लिए। वैसे लग ऐसे रहा है जैसे तुम्हें मेरे जाने की बहुत खुशी है। ऑफ कोर्स, बस एक काम करना, अपनी शादी के बाद अपने दुल्हन के लिबास वाली एक तस्वीर मुझे भेज देना। क्यों? तुम्हें क्यों चाहिए वो तस्वीर? तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये तस्वीर क्यों चाहिए? तुम्हारी तस्वीर को देख देख कर अपनी तकदीर से कहा करूंगा, क्या? सियापा मुक्का। रोहन, stop it, you're so mean. मम्मी के लिए जीना तुम ये जिंदगी रोहन, लेकिन मम्मी के लिए मरने की इजाजत नहीं है तुम्हें। सुनो ना तुम रोहन, रोहन, अगर ऐसा करने की जुर्रत भी की ना तुमने तो हमारी दोस्ती खत्म। रोहन, हमारे बीच जो राज है ना, हमारे बीच ही रहेंगे। मैं वादा करती हूँ तुमसे, किसी से नहीं कहूंगी। नहीं कहूंगी कि मम्मी के प्यार में तुमसे क्या क्या हो गया। और मजा ले कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कभी नफरत आए। सुन रहे हो ना तुम? सुन रहे हो ना तुम? मुझे बहुत जरूरत है तुम्हारी, बहुत जरूरत है तुम्हारी। अपने इस दोस्त के आसपास ही रहना रोहन, प्लीज रोहन, प्लीज। कंडीशन बेहतर हुई है लेकिन खतरा बना हुआ है। ऑफिसर, अब रोहन होश में आ जाए तो पता चले ना कितना नुकसान हुआ है। यस मिस्टर सिंह, जब तक होश नहीं आ जाता आप लोगों का यहाँ हॉस्पिटल में बैठे रहने में कोई तुक नजर नहीं आता। कल से आप लोग यहाँ हैं तो बेहतर है आप लोग घर जाइए, आराम कर लीजिए। नहीं पर ऑफिसर ऐसे। बाबूजी, मिस्टर वर्मा ठीक कह रहे हैं, और फिर मैं तो हूँ ही ना यहाँ पर। हाँ, हॉस्पिटल अथॉरिटीज भी हिंट दे चुकी है। डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ, आप लोग घर जाइए। यही ठीक रहेगा बाबूजी। चलिए बाकी सबसे भी कह दें, चलिए ना। प्लीज मिस्टर सिंह। मिस्टर वर्मा, आप भी घर जा सकते हैं। क्या मतलब? आपसे यह केस ले लिया गया है, अब इस केस का इंचार्ज मैं हूं। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे मिस्टर रॉय से मिलना है। अंदर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। ऑफिसर, उनसे कहो मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मुझे उनसे बात करनी है। उन्होंने खास आपका नाम लेकर इंस्ट्रक्शन दी है कि आप आए तो अंदर ना आने दिया जाए। मिस्टर वर्मा, ये लोग। या आप मिसेस मलिक को यहाँ क्यों ले आए? देखिए, ये केस अब मेरे पास है, इसे मैं अपने तरीके से हैंडल करूंगा। आप बीच में दखलंदाजी मत कीजिए। आइए। मिस्टर वर्मा, ये सब कुछ कीजिए आप। मिस्टर वर्मा, ये हेलो। हाँ वर्मा साहब, बोलिए। अच्छा राज, तुम इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए निकलो। हाँ, वहां छिपते छिपाते रोहन पता चला है। पता नहीं राज क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ है। पम्मी जी को भी यहाँ पुलिस स्टेशन ले आए हैं वो लोग। पम्मी को पुलिस स्टेशन? क्या हुआ क्या? हमारे पीछे साजिश रची जा रही है। रोहन मल्होत्रा का भी केस मुझसे छीन लिया गया। समथिंग इज रॉन्ग राज, समथिंग इज रॉन्ग। तुम इमीडिएटली हॉस्पिटल के लिए निकलो। ठीक है। सर, आपको मिस्टर रॉय ने बुलाया।
यस। मैं कमिंग सर? सर मैं जानना चाहता हूं आखिर यहां जो हो रहा है वो मेरे ऑर्डर्स पर हो रहा है। आपसे डॉक्टर रोहन मल्होत्रा का जो केस छीना गया है ऑफिसर वर्मा, वो मेरे कहने पर छीना गया है। सर आपके ऑर्डर सर आंखों पर, लेकिन मेरी बात सुनने। वजह जानना चाहते हो? मैं बताता हूं, पर अपने 3 सवालों के बाद। पूछिए। सवाल नंबर 1, डॉक्टर मल्होत्रा के घर जो हादसा हुआ उसकी खबर आपको किसने दी? वो। सवाल नंबर 2, डॉक्टर रोहन मल्होत्रा के घर अभी आप पहुंचे ही थे कि बिना विक्टिम को देखे आपने कैसे कह दिया कि यह खुदकुशी का केस है? सवाल नंबर 3, मिस्टर वर्मा, आप रोहित शर्मा से बराबर टच में हैं, लगातार मिलते आ रहे हैं। सवाल नंबर 3 सवाल नहीं है। सर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए आप। ये तो आपने देखा, अब कुछ सुनिए भी। तो फिक्र मत करो, मैंने यहाँ संभाल लिया है। इट्स अ शेयर केस ऑफ सुसाइड। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी। और रोहन कैसा है? ताज्जुब है, अभी तक बचा हुआ है, लेकिन हालत बहुत नाजुक है। देखते हैं क्या होता है। वर्मा साहब मुझे बहुत फिक्र हो रही रोहन की। और पम्मी कैसी है? डोंट वरी, लेकिन तुम यहाँ हरगिज नहीं आना। हॉस्पिटल के चारों तरफ पुलिस है। ठीक है। तो दरअसल बात यह है कि मैं ताज्जुब यह है कि अब भी आपके पास कुछ कहने के लिए बाकी है। मेरी सलाह मानिए, अब आप मेडिकल लीव पर चले जाइए, क्योंकि आपकी जांच पड़ताल के आदेश में दे चुका हूं। गुड बाय ऑफिसर। बट सर, आई सेड गुड बाय। अगर इन लोगों ने मेरा फोन टैप किया है तो इन्हें पता लग गया होगा कि मैंने राज को हॉस्पिटल भेजा है। इसका मतलब है उसे गिरफ्तार करने ये लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। ओह नो। वर्मा साहब? हाय हेलो बाद में करते हैं, सबसे पहले यहां से निकलो। पुलिस वाले फूलों की माला लेकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है तुम यहाँ आ रहे हो। वर्मा साहब ये सब हो क्या रहा है? हमारे खिलाफ साजिश हो नहीं रही है, हो चुकी है। मुझे जो बयान देना था मैं दे चुकी हूँ। की बार कहूंगी आपसे कि रोहन ने मेरी आंखों के सामने अपनी रिवॉल्वर से खुदकुशी करने की कोशिश की है। खुदकुशी की कोई वजह तो होती है। रोहन को जब होश आए आप उससे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए, मेरे पहले पति के मौत के बाद मेरी शादी रोहन से हुई। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पहले पति जिंदा है और वो मेरी जिंदगी में वापस लौटा है। यही बात रोहन को कबूल नहीं हुई और उसने। आपके पहले पति समझ में आए, आपके दूसरे पति वो भी समझ में आए, आपके पहले पति का वापस आना वो भी समझ में आया। मौका वारदात पे डाइवोर्स के पेपर पे आपके साइन वो भी समझ में आए, लेकिन जो समझ में नहीं आया वो ये। आप अपने और रोहित शर्मा के संबंधों में जरा रोशनी डालिए। रोहित शर्मा नहीं है, ये राज है। राज। राज, यह नाम पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कोई मायने नहीं रखता। और एक खुशखबरी मैं आपको और सुना दूं। मिस्टर वर्मा को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि रोहित शर्मा को उन्होंने शय दी है। शय तो आप भी दे रही हैं, क्योंकि अभी तक आपने यह नहीं बताया रोहित शर्मा रोहन मल्होत्रा के घर पर था।
आप खुद बताएंगे या हम साबित करें? बताइए, रोहित शर्मा मल्होत्रा के घर पर था कि नहीं? बोलिए मिसेस मलिक। अब वर्मा साहब नहीं, रोहित शर्मा नहीं, ना ही कोई झूठ आपका साथ देगा, अब सिर्फ सच ही आपका साथ देगा। हम जानना चाहते हैं मिसेस मलिक, आप बताइए रोहित शर्मा वहां पर था? आप बताइए रोहित शर्मा मिस्टर मल्होत्रा के, हम जानना चाहते हैं, सच बताइए, अब सच बताइए। देखिए आप मेरी बात को सुनिए, हम आपके मुंह से जानना चाहते हैं रोहित शर्मा था या नहीं। देखिए मैं आपसे जानना चाहता हूँ मिसेस मलिक, बताइए। कहाँ वो? अगर इस रात को आप रोहित शर्मा कह रहे तो था वो। हाँ, मैंने ही रोहित शर्मा को फोन करके बोला था कि दीदी को रोहन से बचा ले, क्योंकि रोहन दीदी को बहुत तंग कर रहा था। आपने रोहित शर्मा को फोन क्यों किया, किसी और को क्यों नहीं? क्योंकि रोहन और किसी की बात सुनता ही नहीं। आपको यकीन था कि रोहित शर्मा आपकी बात सुनेगा? बिल्कुल यकीन था, क्योंकि रोहित शर्मा दीदी से बहुत प्यार करता है। हाँ ऑफिसर, जेल से फरार होने के बाद रोहित शर्मा हमारे घर आया था। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन उसने बड़ी बेशर्मी के साथ सबके सामने पिस्तौल की धौंस दिखाते हुए ये कहा कि वो पम्मी से प्यार करता है और पम्मी हमारे घर में उसकी अमानत है। नीच से नीच आदमी भी ऐसी घटिया बात नहीं करता है। तो आपने रोहित शर्मा को रोहन मल्होत्रा के घर की तरफ जाते हुए देखा था? हाँ, मैंने उसे घर की तरफ जाते हुए देखा था। गोली चलने से पहले या गोली चलने के बाद? रोहित शर्मा जैसे ही घर के अंदर गया, गोली चली। मिसेस मलिक पुलिस कस्टडी में ही रहेंगी। ऑफिसर, मेरी बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया है। कोई गुनाह नहीं किया? क्या यह गुनाह नहीं है कि रोहित शर्मा जैसे मुजरिम के साथ आपकी बच्ची मौका वारदात पे थी? क्या ये सच नहीं है कि रोहित शर्मा ने आपके घर में आकर आपको धमकी दी कि मिसेस मलिक उसकी अमानत है? मिसेस मलिक के साइन किए हुए तलाक के कागजात मौका वारदात से मिले। इससे साबित होता है कि मिसेस मलिक और रोहित ने मिलकर रोहन का खून करने की कोशिश की, क्योंकि रोहन ने तलाक देने से इनकार कर दिया था। क्या बकवास कर रहे हैं आप? अगर ये बकवास है तो आपने ये बात क्यों छुपाई कि रोहित शर्मा वहां पर मौजूद था? कह तो चुकी हूँ वो रोहित शर्मा नहीं है वो रोहित शर्मा। लेकिन आप तो पम्मी मलिक ही है ना? देखिए ऑफिसर, हमारे लॉयर्स ऑलरेडी एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बस एक आध घंटे में ऑर्डर्स आ जाएंगे। आप अगर हमने नॉन बेलेबल वारंट के लिए अप्लाई कर रखा है। अब मिसेस मलिक का छूटना मुश्किल है। गनीमत है हमने उन्हें डिटेन करके रखा है, लॉकअप में नहीं डाला। फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद हम उन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। देखिए सर, हॉस्पिटल से फोन आया था, डॉक्टर रोहन मल्होत्रा को होश आ गया है, वो बयान देने की हालत में है। अब रोहन आपको सारी सच्चाई बताएगा ऑफिसर। वो बताएगा आपको कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। वो बताएगा आपको कि रोहित शर्मा कौन है और राज कौन है। और वो सारी सच्चाइयां जानने के बाद अपने लगाए हुए इल्जामों पर अगर शर्म आ जाए ना ऑफिसर, तो शर्मिंदा हो जाइएगा। मिस्टर वर्मा, मुझ पर ही नहीं, आप पर लगाए सारे इल्जाम भी मिट जाएंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आइए मिसेस मलिक, आइए।
डॉक्टर, कैसी तबीयत है डॉक्टर मल्होत्रा की? होश तो आ गया ऑफिसर, बट कैसे हो तुम? क्या मतलब था इस सब का रोहन? ऐसा कोई करता है? हाँ? पर थैंक्स रोहन, जो तुम होश में आ गए। देखो ना, ये सब लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इस हादसे को लेकर क्या क्या अटकलें लगा रहे हैं रोहन। प्लीज मिसेस मलिक, हमें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। आपको इस हादसे के बारे में जितना मालूम था आप बता चुकी हैं। सब कुछ नहीं बताया मैंने, नहीं बताया रोहन। क्या नहीं बताया आपने? क्या छुपाया आपने पुलिस वालों से? डॉक्टर मल्होत्रा, आप बताइए इन्होंने क्या छुपाया? What are you doing, officer? पेशेंट को अभी होश आया है, इन्हें क्या पता किसने क्या छिपाया, क्या बताया? मिस्टर वर्मा, आप हमारे काम में दखलंदाजी ना करें। देखिए मिसेस मलिक की बात को छोड़ दीजिए, ये तो कल तक अपने आप को मिसेस मल्होत्रा बता रही थी। जो मैं पूछूं आप उसका जवाब दीजिए। मिस्टर मल्होत्रा, क्या आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? आप मेरे सवाल का जवाब दें डॉक्टर मल्होत्रा। आपके साथ जो हादसा हुआ, क्या यह सुसाइड अटेम्प्ट था? क्या आपने खुदकुशी करने की कोशिश की थी? मैंने खुदकुशी नहीं की। It was a murder attempt. रोहन, तुम क्या कह रहे हो? रोहन, रोहन, डॉक्टर, रोहन, उठो ना प्लीज। ये तो मुझे किस बात का बदला ले रहे हो रोहन? ऐसा मत करो मेरे साथ। मैंने क्या किया रोहन? मैंने कुछ नहीं किया है ना रोहन। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम मेरे साथ? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना रोहन। तुमने कहा था ना सहनी, क्यों ऐसे कर रहे हो? रोहन उठो, उठो, क्यों झूठ बोल रहे हो तुम रोहन? उठो ना प्लीज। क्यों कर रहे हो ऐसा तुम मेरे साथ? तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना रोहन। आई एम सॉरी ऑफिसर, डॉक्टर रोहन मल्होत्रा अब हमारे बीच नहीं रहे। His death. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.